नमस्कार दोस्तों। आज की कथा है जितिया व्रत की। जितिया का व्रत हिंदुओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। खास करके यह त्यौहार यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि देशों में मनाया जाता है। जितिया का व्रत हर माताएं अपने संतान को सुखी जीवन और लंबी दीर्घायु के लिए ये निर्जला व्रत रहकर करती है कि मेरे पुत्र की सारी मनोकामना पूर्ण हो और संसार के हर सुख उन्हें प्राप्त हो। किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी न हो। इसलिए सभी महिलाएं जितिया का व्रत अपने संतान की सुख प्राप्ति के लिए करती है। जितिया व्रत की आज एक कथा यह है गरुड़ और चील की। गरुड़ और चील की कथा यह है कि पुराने ज़माने की बात है। एक बड़ा सा घना जंगल था और उस जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील बैठी रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक झाड़ी में एक लोमड़ी भी रहती थी। रहते रहते चील और लोमड़ी में दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन की बात है कि उस गांव की स्त्रियां ने जितिया का व्रत कर रही थी। सभी स्त्रियां तालाब में जाकर स्नान की और स्नान करने के बाद तालाब के किनारे ही जितिया को रखकर जितिया का पूजा की और जितिया की कथा भी सुन रही थी। ये सब देखकर लोमड़ी और चील ने दोनों आपस में सोचे कि क्यों न हम लोग जितिया का व्रत करें। इसके बाद अगले साल जितिया का व्रत आया। चील और लोमड़ी ने जितिया का व्रत करने का संकल्प की। फिर जितिया का व्रत आया तब चील और लोमड़ी ने जितिया का व्रत को रखी। लेकिन इन दोनों ने भी तालाब में जाकर स्नान की और जितिया व्रत का कथा भी सुनने लगी। तभी अचानक से चील के बहन का एक बच्चा मर गया। ये बात चील को पता चली तो चील ने अपने बहन के पास जाना चाहती थी, लेकिन लोमड़ी ने चील को जाने से मना कर दी। लोमड़ी ने कही कि बहन चील, यदि तुम अपने बहन के पास चली जाओगी
तो तुम्हारा जितिया व्रत टूट जाएगा और तुम्हारा ये व्रत भी भंग हो जाएगा। इसलिए तुम मत जाओ, तुम अगले दिन ही जितिया का पारण करके चले जाना। लेकिन लोमड़ी की बात को चील ने नहीं मानी। वे बोली कि नहीं बहन, मैं अपनी बहन के पास जाऊंगी। इधर लोमड़ी ने पूरी आस्था के साथ जितिया का व्रत के नियम का पालन की और जितिया के व्रत के बाद लोमड़ी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बहुत ही दीर्घायु और शक्तिशाली पुत्र ने जन्म लिया। इसके बाद कुछ महीनों के बाद चील ने भी अपने बच्चों को जन्म दी, लेकिन चील का बच्चा तो जन्म लेते ही मर गया। चील ने बहुत दुखी हुई और जाकर लोमड़ी से कही कि बहन, तुम्हारा बच्चा तो जिंदा है, पर मेरा बच्चा क्यों मर गया। तब लोमड़ी ने बोली कि हम दोनों ने जितिया का व्रत निर्जला रखी, पर मेरा व्रत पूरी निष्ठापूर्वक सफल रहा, परंतु तुम्हारा व्रत तो अधूरा रह गया और तुम्हारा जितिया का व्रत भंग हो गया। इसलिए ऐसा हुआ। लोमड़ी की बात को सुनकर चील ने बहुत ही पश्चाताप की और अपने बच्चे के मरने का कारण का पता को जानकर चील को बहुत ही दुख लगा और अपने की गई गलती का एहसास हुआ। तब चील ने पिछले जन्म के पापों का पश्चाताप की और अगले साल उसने जब जितिया का व्रत आया तब फिर चील ने पूरी निष्ठा के साथ जितिया का व्रत निर्जल रखी और पूरी विधि विधान से जितिया व्रत का नियम का पालन की, पूजा पाठ की, कथा भी सुनी। फिर चील ने भी अपने बच्चों को जन्म दी और उसे संतान सुख होने की प्राप्ति हुई। चील के भी बच्चे दीर्घायु हुए। इस कथा से हमें यह सीख मिलता है कि जितिया व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करने से संतान को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए जितिया व्रत करने वाली माताओं का गरुड़ भगवान की असीम कृपा बनी रहती है और सभी माताएं अपने बच्चों को हर कष्ट, हर संकट से बचा पाती है। ये है जितिया व्रत की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी
कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।